ये है Lenovo IdeaPad Slim 5i और ये प्रोडक्टिव लोगों के लिए बड़े ही काम का लैपटॉप है क्योंकि इसमें AI विंडोज में ही इंटीग्रेट करके दी हुई है जिससे कि आप डेस्कटॉप पे डायरेक्टली AI वाले फीचर्स को यूज कर पाओगे। ये Intel Core Ultra 5 के साथ में आता है और Intel के ही ARC ग्राफिक्स भी दिए हुए हैं। तो मेनली ये लैपटॉप स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है। कैसा लैपटॉप है, कैसी परफॉर्मेंस है, गेम्स कैसे चलेंगे, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड जस्ट फॉर क्लैरिटी, ये वीडियो Lenovo और Microsoft के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में बन रही है, लेकिन इस लैपटॉप की टेस्टिंग में ब्रांड्स का कोई रोल नहीं है। समझ गए? अब चलो फिर बिल्ड और डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। बॉक्स में आपको एक 65 वॉट का चार्जर मिलता है और ये ब्रिक हल्की ही है। लैपटॉप का वेट 1.4 kg के आसपास है, यानी कि हल्का सिस्टम है, बल्कि नहीं है। बिल्ड क्वालिटी देखें तो सारी ही बॉडी एल्यूमिनियम से बनी है। टॉप लिड की बात करें तो ऐसे नॉर्मली वॉबल नहीं करती, लेकिन हिंज थोड़ी सी कम स्टेबल है। अब एक हाथ से ओपन करें तो ऐसे तो कंफर्टेबल ही हो जाता है, लेकिन ये नीचे का पार्ट ऊपर हो ही जाता है। बाकी ना ही इसकी टॉप लिड में फ्लेक्स है, ना कीबोर्ड में फ्लेक्स है, यानी कि बिल्ड क्वालिटी में सिस्टम बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसीलिए Lenovo ने इस पे एक मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी का स्टिकर भी चिपका रखा है और पूरा ओपन करने पे ये कंप्लीटली सीधा नहीं होता, 180 डिग्री से थोड़ा सा छोटा एंगल है। नीचे की तरफ आपको एयर इनटेक वाले वेंट्स मिलते हैं और गर्मी को बाहर निकालने के लिए कीबोर्ड के ऊपर वेंट्स दे रखे हैं। थर्मल्स और परफॉर्मेंस वाली चीज की बात हम थोड़ा आगे जाके करते हैं। कीबोर्ड को देखें तो ये एक फुल साइज कीबोर्ड है, नम पैड के साथ में आता है। सारे बटन आपको देखेंगे और इवन को पायलट को यूज करने के लिए अलग से की दे रखी है। इस पे थोड़ा आगे बात करते हैं। और बत्तियां बराबर से जलेंगी, लेकिन सिर्फ सिंगल कलर में। RGB वगैरह आपको पता ही है, ऐसे लैपटॉप्स में जनरली नहीं मिलती। टाइपिंग एक्सपीरियंस मेरे को सही लगा है, अच्छी फील आती है और ट्रैक पैड भी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को छोड़ के आप हर जगह क्लिक कर सकते हो और ये सारे नॉर्मल जेस्चर्स को तो सपोर्ट करता ही है। लेकिन अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हो तो लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे स्लाइड करके ब्राइटनेस कंट्रोल हो जाएगी और राइट से स्लाइड करके वॉल्यूम कंट्रोल हो जाएगी। और इस सबको आप Lenovo के Vantage सॉफ्टवेयर में जाके कंट्रोल भी कर सकते हो। अब देखो, टेस्टिंग पे आने से पहले प्राइसिंग छेड़ लेते हैं। करंटली ये लैपटॉप 8990 का हो रखा है, बट अगर आपकी किस्मत बढ़िया हुई तो इस पे ऑफर चलते रहते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सस्ते में भी मिल जाए। बाकी आप Lenovo की वेबसाइट पे जाके इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। आपको Ultra 5 की जगह Ultra 7 चाहिए तो वो ले लो, थोड़ी बेटर डिस्प्ले चाहिए तो वो ऐड कर लो, 512 की जगह 1 TB वाली SSD चाहिए तो वो चूज कर लो। तो यहाँ आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और Lenovo की वेबसाइट से ऑर्डर करोगे तो कुछ पिन कोड्स पे ये 4 आवर डिलीवरी का ऑप्शन भी देते हैं। आज मंगवाओ, आज ही दरवाजे पे आने वाला हिसाब है। अब हम पोर्ट्स देखते हैं। राइट साइड में 2 USB A 3.2 Gen 1 पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें से एक ऑलवेज ऑन वाला है, यानी कि अगर लैपटॉप बंद होगा तब भी आप फोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। और एक माइक्रो SD कार्ड रीडर भी मिलता है। लेफ्ट में आपको एक 3.5 mm हेडफोन जैक और माइक का कॉम्बो मिलेगा। एक HDMI 1.4 पोर्ट मिलेगा जो कि 1080p 60 हर्ट्ज तक आउटपुट देता है और 2 USB Type-C 3.2 Gen 1 पोर्ट्स हैं और इसमें आप 4K 144 हर्ट्ज तक का डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। मेरे पास Type-C वाली डिस्प्ले है नहीं, वरना मैं आपको प्लग करके दिखा देता। तो प्राइसिंग के हिसाब से जितने नेसेसरी पोर्ट्स होते हैं वो सब दे रखे हैं, तो छेदों का मामला सॉर्टेड है। स्पीकर्स आपको कीबोर्ड के ऊपर वाली साइड मिलेंगे और ये 2 वोल्ट के 2 स्पीकर मिलते हैं और आवाज ठीक है, मतलब कि लाउडनेस तो है, लेकिन बेस वगैरह को अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा ढीला है। लेकिन ये डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करते हैं, तो आप Lenovo Vantage में जाके टास्क के हिसाब से मोड को चेंज कर सकते हो एंड इससे थोड़ा फर्क तो पड़ता है। बाकी डॉल्बी एक्सेस की ऐप भी है और इसमें भी मोड्स होते हैं और कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, यानी कि स्पीकर को आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ट्यून कर सकोगे। डिस्प्ले को देखें तो ये 16 इंचेस का WUXGA पैनल है, जिसका मतलब हुआ कि ये 1920x1200 वाली डिस्प्ले है। हाइट थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी क्योंकि 16:10 का एस्पेक्ट रेशो बन गया, लेकिन ये एक 60 हर्ट्ज का पैनल है और ये बात अच्छी नहीं है। 120 हर्ट्ज या एटलीस्ट 90 हर्ट्ज तो होना चाहिए था, बट ये एक OLED पैनल है तो आपको कलर से कोई शिकायत नहीं होगी। चाहे आप कलर से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, चीजों में रंग आप आराम से भर सकते हो। और ये डिस्प्ले HDR True Black 500 की सर्टिफिकेशन के साथ में आती है, यानी कि कंटेंट देखने में आपको पूरे मजे आने वाले हैं। एंटी रिफ्लेक्टिव भी है, 400 निट्स की ब्राइटनेस भी अवेलेबल है, जो कि ऑब्वियसली पूरी नहीं जाती, लेकिन इनफ है। डिस्प्ले में ऊपर की तरफ आपको एक 1080p वाला वेबकैम मिलता है। अब प्रोफेशनल लाइटिंग में तो वीडियो अच्छी दिखती है, आर्टिफिशियल लाइटिंग में इसकी वीडियो क्वालिटी ठीक है, मतलब ऐसे काम हो जाएगा, कुछ सुपर नहीं है। बट ये चीज मोस्ट विंडोज लैपटॉप्स के साथ ऐसी ही है, तो इसका इलाज तो परमानेंट चाहिए। ऑडियो क्वालिटी भी इसी माइक्रोफोन से आ रही है और वो भी आप सुन के देख लो आपको कैसी लगती है। और इसमें ऑटो फ्रेमिंग का फीचर भी मिलता है, जिसमें अगर आप इधर उधर होते हो तो इसका कैमरा आपको ऑटोमेटिकली सेंटर में रखेगा। आई कॉन्टैक्ट का फीचर भी है, लेकिन ये उतना सही से काम नहीं करता। और बैकग्राउंड ब्लर भी आप 2 तरीके से कर सकते हो। स्टैंडर्ड में थ्रू आउट एक जैसा ब्लर होता है और पोर्ट्रेट में थोड़ा डिस्टेंस के हिसाब से होता है, ज्यादा दूर तो ज्यादा ब्लर। बाकी इसमें स्लाइडिंग शटर दे रखा है जिससे कि आप वेबकैम को ऑफ कर सकते हो। अब थोड़ा परफॉर्मेंस वाला डिपार्टमेंट देखते हैं। इसमें आपको Intel Core Ultra 5 125H वाला प्रोसेसर मिलेगा, 14 कोर्स और 18 थ्रेड्स वाला। यहाँ हमारी 4 P कोर हैं, 8 E कोर हैं और 2 LPE कोर्स है। LPE लो पावर एफिशिएंसी वाली कोर्स होती हैं और Intel ने ये अल्ट्रा सीरीज में डाली हुई है। ये E कोर से भी कम पावर कंज्यूम करती है और बैकग्राउंड में छोटे मोटे टास्क को हैंडल करती है। GPU को देखें तो इसमें आपको इंटीग्रेटेड मिलता है Intel
इंटेल आर्क सीरीज वाला। जिनको ये टारगेट कर रहा है उनके लिए ये जीपीयू ठीक है, लेकिन ज्यादा गेम्स वगैरह आप इसमें नहीं खेल सकते। आगे गेम्स को टेस्ट भी करेंगे तब आपको दिखाऊंगा क्या सीन है। और इसमें डेडिकेटेड एनपीयू भी मिलता है जो एआई वाली चीजों में काम आता है। अब करने को तो एआई वाले काम सीपीयू और जीपीयू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डेडिकेटेडली किसी चीज को करने के लिए कोई हार्डवेयर बनाए तो ऑब्वियसली बात है वो उस चीज को और बेटर तरीके से करेगा। रैम का बताऊं तो एक 16 GB की LPDDR5X रैम मिलती है जो कि सोल्डर्ड है, यानी कि आप इसे अपग्रेड नहीं कर सकते। स्टोरेज के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, 512 GB और 1 TB PCIe Gen 4 वाली है। आज के टाइम के हिसाब से 1 TB लेना, 512 तो कम पड़ जाएगी। और इसकी रीड स्पीड 5000 MBPS और राइट स्पीड लगभग 3900 MBPS आती है, जो कि डिसेंट है। ये Gen 4 से निकलने वाली बेस्ट स्पीड तो नहीं है, लेकिन अच्छी स्पीड है। इस सब का यूज करके ये 4K एडिटिंग एक लिमिट तक की तो हैंडल कर लेता है। फिर वही बात आ जाती है कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स काम इससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ज्यादा लेयर्स तो ज्यादा पावर और फिर थोड़ा थोड़ा लैग आने लगेगा। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले कीबोर्ड पे हमारे पास एक डेडिकेटेड को-पायलट का बटन है और ये एआई का विंडोज के अंदर काफी सही इंटीग्रेशन दिखाता है। और इसका यूज करके आप इंटीग्रेटेड विंडोज के अंदर जो को-पायलट आता है उसे यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको इसके कुछ यूजेस बताता हूँ। आप किसी वेबसाइट पे हो और आपको एक लंबा सा आर्टिकल समराइज करना है, तो आपको बस को-पायलट का बटन दबाना है और उसको पूछ लो। ये आपके स्क्रीन के कंटेंट को देख के उसकी समरी आपको दे देगा। और आर्टिकल्स ही नहीं, ये सेम चीज आप पीडीएफ के साथ भी कर सकते हो, उनको भी ये बड़े ही अच्छे से समराइज कर देता है। सेम इसी तरीके से आप इमेजेस को भी जनरेट करवा सकते हो। जैसे हम इसे एक प्रॉम्प्ट देके देखते हैं, जनरेट अ इमेज इन विच अ लेजी बॉय इज सिटिंग इन हिज रूम अवॉइडिंग वर्क यूजिंग हिज फोन एंड ईटिंग जंक। अब ये इमेजेस को जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो बड़े सही आते हैं। अब आप फाइनल रिजल्ट में देखो, इसने आपकी फोटो बना के दे दी और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। 2-3 में बच्चे बैठे हैं और एक कार्टूनिश कैरेक्टर भी है और एक में एक एडल्ट बैठा है। यूजेज 3, अब कुछ लोग कोडिंग करते हैं। सबसे पहली रिकमेंडेशन, पहले ढंग से सीख लो, उसके बाद इससे लिखवा लेना। जैसे हम इससे एक कोड का एग्जाम्पल लिखवाते हैं, राइट एन HTML कोड in which there is a button which when clicked changes itself from red to blue। और ये हमें कोड निकाल के दे रहा है और इसको हम ब्राउजर में जाके रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हम इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैंने W3 Schools खोला हुआ है एंड पेस्ट करके आप इसे रन कर दीजिए एंड क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज हो गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऐसे छाप छाप के डेवलपर मत बनना, इस कोड को लिखवा के समझ भी लेना, चाहे आप को-पायलट से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। यूजेज 4, अब क्योंकि को-पायलट विंडोज में इंटीग्रेटेड है तो आप इससे सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रॉम्प्ट देते हैं कि आई वांट टू टर्न ऑन डार्क मोड एंड डू नॉट डिस्टर्ब। एंटर करते ही भाई ने अपने आप डार्क मोड भी चला दिया और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो डू नॉट डिस्टर्ब भी ऑन हो चुका है। बाकी इन जनरल सवाल जवाब करना है या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो तो आप ऑब्वियसली पूछ ही सकते हो। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.2 मिलते हैं। रियल लाइफ परफॉर्मेंस पे बात करने से पहले बेंचमार्क स्कोर्स देख लेते हैं। कमरे का टेंपरेचर अराउंड 28-29 डिग्रीज था और एसी ऑफ करके ही टेस्टिंग हुई है। Cinebench R23 में मल्टी कोर स्कोर करीब 12000 आता है और सिंगल कोर 1700 है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया स्कोर है। PC Mark 10 को देखें तो वो 6600 के आसपास का स्कोर लेके आता है एंड ये जेन्युइनली इंप्रेसिव है। Cinebench 2024 के नंबर्स आपके सामने है। मल्टी कोर में 700 और सिंगल कोर में 98, जो कि सही है। ये अपने Geekbench के CPU स्कोर्स हैं और ये OpenCL वाला GPU स्कोर है। 3D Mark TimeSpy का स्कोर 3700 के आसपास निकल के आ रहा है। CPU इज क्वाइट पावरफुल तो उसके नंबर तो अच्छे हैं। GPU डेडिकेटेड नहीं है इसलिए एवरेज 3700 के आसपास आया है। बाकी इसमें आपको Lenovo का AI इंजन भी देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली AI का यूज करके सिस्टम की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने में आपकी हेल्प करता है। और Lenovo का Vantage सॉफ्टवेयर तो आपको मिलता ही है, जिसमें काफी सारी एडिशनल सेटिंग्स आप बदल सकते हो, जैसे कि लैपटॉप की पावर को चेंज करना। अगर आप इसे अडेप्टिव पे सेट कर दोगे तो लैपटॉप अपने आप आपकी जरूरतों को समझ के पावर मोड को सेट कर देगा। या अगर आप ऑल टाइम परफॉर्मेंस चाहते हो तो उस पे सेट कर लो। चार्जिंग से रिलेटेड ऑप्शंस भी है, जैसे कि ये रैपिड चार्ज को सपोर्ट करता है एंड इसे आप कंजर्वेशन मोड में भी डाल सकते हो। इसमें लैपटॉप की बैटरी 80% तक की चार्ज होगी, उससे आगे नहीं जाएगी और ऐसा करने से बैटरी लॉन्जेविटी पे फर्क पड़ता है। अब चाहे लैपटॉप गेमिंग स्पेसिफिक ना हो, लेकिन फिर भी गेम्स तो टेस्ट करेंगे। अब Lenovo के बाकी सभी लैपटॉप्स की तरह इसमें भी आपको Xbox गेम पास 3 महीने के लिए फ्री मिलेगा। गेम्स में ऊपर आप जो भी स्टैट्स देखोगे उसमें आफ्टर बर्नर इतने ही स्टैट्स दिखा रहा था। जैसे GPU टेम्परेचर उसमें नहीं था तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, मैंने छुपाया नहीं है। स्टार्टिंग हम GTA 5 से करते हैं। सेटिंग्स को
को हमने नॉर्मल रखा है और इसमें आपको 90 से 100 FPS आराम से मिल रहे हैं। CPU का टेम्परेचर आप देख सकते हो 85-87 डिग्री के आसपास घूम रहा है, लेकिन GPU यूसेज हमारा 90% से ऊपर ही रहता है। अगला गेम है वैलोरेंट, जो कि हम मीडियम सेटिंग्स में खेल रहे हैं। इसमें टेम्परेचर मेंटेन्ड है और एवरेज FPS अगर आप देखोगे तो 160 से लेकर 200 तक वेरी कर रहे हैं। कई बार 200 से ऊपर भी जा रहे हैं और 150 से नीचे भी, तो स्टेबल नहीं है, लेकिन इन जनरल नंबर्स अच्छे हैं। बाकी कंसिडरिंग ये CPU इंटेंसिव गेम है तो उस हिसाब से टेम्परेचर सही निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट CS2 देख लेते हैं। सेटिंग्स को मीडियम रखा है और इसमें ये 60 FPS पे स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, अच्छा गेम प्ले है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो वही आप सेटिंग्स को लो करके और FPS निकाल सकते हो। तो जिस यूजर को ये टारगेट कर रहे हैं वैसी गेमिंग तो ये लैपटॉप करवा सकता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 57 वॉट आवर की बैटरी दे रखी है और लैपटॉप्स में जैसे मैं कहता हूँ बैटरी बैकअप बड़ा ही सब्जेक्टिव होता है। फिर भी प्रोडक्टिविटी वाले टास्क में लैपटॉप 3 से 4 घंटे का बैकअप दे देगा। बाकी तो फिर आपकी श्रद्धा पे है, आप इसको कितना निचोड़ सकते हो। बाकी अगर आपको एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक मशीन चाहिए तो कुछ दिन पहले मैंने लीजन का रिव्यू भी पोस्ट किया है, आप वो भी देख सकते हो। एंड इससे मैं होप करता हूँ कि आपको ये स्लिम सा लैपटॉप वाला रिव्यू पसंद आया होगा। अगर नहीं आया तो बताना, कमियों को फिक्स कर देंगे। बाकी ठीक है, फिर दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।